क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, किंग्स कॉलोनी फेज 5 के कई घरों को मामूली सा तोड़कर जो नुकसान पहुंचाया गया है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? अब ये जमीन आखिर बेची किसने? अगर ये जमीन बेची तो बिल्कुल लीगल थी, तो फिर जीएचएमसी वालों ने क्यों तोड़ा? अब ये जमीन जिसने भी खरीद कर मकान बनाया उसे भारी नुकसान हुआ है। अब उस जमीन बेचने वाले को पकड़ना चाहिए जो पैसे लेकर जमीनें बेचा है। अब रही बात दूसरी, मोहम्मद मुबीन साहब बहादुरपुरा AIMIM MLA ये कह रहे हैं कि बार बार कि इनका यहाँ पर घर नहीं है, लेकिन अवाम ऐसे वीडियोस डाल रही है कि मस्जिद के बाजू में ही जो घर तोड़ा जा रहा है ये मुबीन साहब का है। अगर ये मुबीन साहब का नहीं है चलो कोई बात नहीं, लेकिन अवाम कह रही है, अवाम को भी न्यूज चैनल के जरिए जवाब देना पड़ता है। हम और हमारी न्यूज देखने वालों को यह सोचना पड़ता है कि 50-60 हजार रुपए गज से जो लोग जमीन खरीदे हैं, इनको हमारे MLA साहब मुबीन साहब ये कह रहे हैं कि गरीबों के घर बचाने के लिए गया था, यानी कि एक एक घर करोड़ों रुपए का घर है। अब हमारे शहर हैदराबाद में लोग इतने गरीब हैं कि करोड़ों रुपए का घर बनाने के बाद भी इन्हें गरीब कहा जा सकता है क्या? अब चलो अच्छा है, अब गरीब इनको कहते हैं तो फिर अमीर किसको कहेंगे? अब हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं, ना किसी से शिकायत है। अब हमको भी ये अफसोस है कि जीएचएमसी आखिर क्यों तोड़ी है। अगर ये कानूनी था तो फिर जीएचएमसी पे भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये गैर कानूनी बनाया गया किसी की जमीन कब्जा करके, तो फिर ये जो किया गया है सही है या गलत है, ये फैसला आपको करना है। तो आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम सब, ये है MLA मुबीन भाई का घर तोड़ रहे बल्दिया वाले मस्जिद के बाद पीछे का, मस्जिद के पीछे का MLA साहब का। ये पूरा इधर कब्जा करे थे, इधर 2-3 घरा बने थे, इसमें भी तोड़ दिए, खंबे करंट के सब निकाल दिए। सुबह 6 बजे से सब तोड़ के बर्खास्त कर दिए। अब मुबीन भाई के घर को चल रही कुपलिंग हो गए, तोड़ दे रहे। लोगों का एक सवाल ये भी है कि उस कॉलोनी के अंदर आपका भी घर था जिसके लिए वहाँ पे गए हुए। देखिए, मैं जहाँ पर मेरे को अरेस्ट किया गया ना, तो वहाँ पे मेरा घर था ना, वहाँ मेरी जो जमीन है, जहाँ पर गरीबों के मकानात को बचाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अव्वलीन मकसद है। क्योंकि हमारा ये कहना है कि आप चाहे वो कहीं से भी उन्हें लिया होगा, उस लेने वाले को ये नहीं मालूम है कि FTL की ज़मीन है या गवर्नमेंट के लैंड है। बेचने वाले बेचे, लेकिन पैसे देकर तो उन्हें तो ख़रीदा है, तो लिहाजा हमारा काम है कि हम बचाना। तो हमने वहाँ पर पहुँचे, हमको वहीं से अरेस्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA का स्टेटमेंट सुन रहा था मैं। वो कह रहे थे गरीबों के घर डिमोलिश हो रहे तो उसको बचाने गए। तो मैं उनको कहूँगा, अमीर लैंड ग्रैबर्स जो रुकनुद्दीन दौला की ज़मीन पर कब्जे कर इलीगल वेंचर्स करे, वहाँ पर कई कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, तो वहाँ पर ज़मीन 50,000 रुपये गज है, तो गरीब वहाँ पर भी ज़मीन लेंगे। आप कहीं को इतनी झूठ बोल रहे मुबीन भाई? आपके घर की वीडियो आ गई मेरे पास, जो मस्जिद के पीछे आप बनाए थे घर, आप उसको बचाने गए थे, बोलो ना। इसलिए पुलिस वाले आपको घसीट लेते हुए कॉलर पकड़कर वैन में डालकर लेकर गए, केस भी बुक कर दिए। इतना जलील और रुसवा हो गए आप, फिर भी झूठ बोलना नहीं छोड़े। गरीब भी अब वो ज़मीन पे अपना घर बनाएंगे। आप 50,000 रुपये गज से ज़मीन लेकर, शर्म करो आप। सबको अच्छे से पता है आपके कितने घर थे वहाँ पर। एक्स MLA मोहम्मद मौज़म खान के दामाद मलन खान के कितने घर थे,
किंग्स ग्रुप वालों के, मिर्ज़ा रहमत बेग के, सबको अच्छे से पता है। बस बेवकूफ़ वो लोग हैं जो यहाँ पर ज़मीन खरीदे रुकनुद्दीन दौला की ज़मीन पर। और आप बोल रहे यूपी की गवर्नमेंट योगी में और तेलंगाना गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके सदर का जो घर है ना शास्त्रीपुरम में, वो पैलेस भी डिमोलिश हो जाता था अगर रेवंत रेड्डी ना वैसे रहते तो। आप अपने मफाद के लिए जीने वाले, मुसलमानों को गुमराह कर रहे, गरीबों का सहारा लेकर अमीर बनने वाले, आप बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं। यहाँ पर बारिश में गरीबों के घर गिर जा रहे, घर तबाह हो जा रहे, इसकी परवाह नहीं है आपको। लेकिन राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप गरीबों का घर बचाने जा रहे, आपका घर बचाने जा रहे बोलो आप। मस्जिद का सहारा लेकर मस्जिद के पीछे बनाए थे आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर तो ता क़यामत तक सलामत रहेगा और वो हमेशा बचा हुआ ही रहेगा। लेकिन आपका घर तो तबाह हो गया जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करे थे आप। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बार बार बोल रहा हूँ, संभल कर रहो, सुकून से रहो। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यानी तुम्हारे अब्बा की गवर्नमेंट है, संभल कर रहो। और सैल्यूट है अमजदुल्ला खान साहब को और हैदराबाद से जो कॉन्टेस्ट करे थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लुबना सरवर। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।